हेलो स्टूडेंट्स, मैं जीपी सर आज आपको पढ़ाने चल रहा हूँ रासायनिक क्रियाओं के प्रकार। मेरे प्यारे बच्चों, प्रकृति में बहुत सी क्रियाएँ होती रहती हैं। जितनी क्रियाएँ हैं वो कुल कितनी प्रकार में बांटी गई हैं, उसी के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। प्यारे बच्चों, केमिकल रिएक्शंस मुख्य रूप से 5 प्रकार में विभाजित है। पहला संयोजन क्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा वियोजन या अपघटन क्रियाएं, कंपोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन रिएक्शन पुनः 3 भागों में बांटा गया है। पहला ऊष्मीय अपघटन या थर्मल डिकम्पोजिशन, प्रकाश अपघटन फोटोलिसिस, विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब इसका तीसरा प्रकार है विस्थापन या प्रतिस्थापन क्रियाएं, डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पुनः 2 भागों में बटा है। एकल विस्थापन क्रियाएं, सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या उभय अपघटन क्रियाएं, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस प्रकार इसका तीसरा प्रकार है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी क्रियाएं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। और 5वां प्रकार है ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्रियाएं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। इस प्रकार बच्चों आप समझ गए होंगे कि रासायनिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है। अब हम एक एक करके आपको एक एक रासायनिक क्रिया के बारे में समझाएंगे और विस्तृत आपको बताएंगे। आइए अब हम सबसे पहली रासायनिक क्रिया के बारे में बात करते हैं, जिसे हम संयोजन क्रिया या योगात्मक क्रिया या कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, संयोजन क्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक क्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके केवल एक उत्पाद बनाते हैं। वह रासायनिक क्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक रासायनिक क्रिया करके केवल एक उत्पाद बनाते हैं, उन्हें संयोजन क्रिया या योगात्मक क्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे अमोनिया गैस। अमोनिया गैस में गैस है, जब इसमें HCl लिक्विड है डालते हैं या अमोनिया गैस के उपस्थित में HCl से भीगी कांच की छड़ ले जाते हैं, इसमें नौसादर का धुआं निकलने लगता है। मीन्स यहाँ पर प्राप्त हो जाता है NH4Cl। ये भी एक प्रकार की गैस होती है। मीन्स ये है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसे अमोनियम क्लोराइड या इसी को नौसादर कहते हैं। नौसादर। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि जब अमोनिया गैस की उपस्थिति में HCl से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भीगी कांच की छड़ ले जाते हैं तो सफेद रंग का धुआं निकलने लगता है, जिसे हम अमोनियम क्लोराइड या नौसादर कहते हैं। अर्थात यहाँ कह सकते हैं हम सफेद धुआं। तो यह एक प्रकार की कैसी क्रिया है? संयोजन क्रिया। क्योंकि अभिकारक कितने हैं? 2, लेकिन उत्पाद कितना बन रहा है? केवल 1। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, एक दूसरी रासायनिक क्रिया आप जानते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर फॉस्जीन गैस प्राप्त होती है।
देखिए ये है कार्बन मोनोऑक्साइड और इसमें जब हम क्लोरीन गैस, ये भी गैस है, ये भी गैस है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो ये दो अभिकारक है और यहाँ केवल एक उत्पाद बन जाता है जिसे हम कहते हैं फास्जील गैस। यहाँ फास्जील गैस निकलने लगती है। इस प्रकार से यह भी एक योगात्मक प्रक्रिया या संयोजन प्रक्रिया है। प्यारे बच्चों, संयोजन प्रक्रिया का एक तीसरा उदाहरण आपको जो इसमें समझ में आए, क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है निम्न में से, जैसे दे दिया NH3 + HCl gives NH4Cl, निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रक्रिया है, दिया संयोजन रासायनिक प्रक्रिया, विस्थापन रासायनिक प्रक्रिया, तो 4 विकल्प देंगे, उनमें से एक आपको चुनना रहेगा। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार से आप कई रासायनिक प्रक्रियाएं आप समझें। इसके बाद हम आपको तीसरी प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया बताने चल रहे हैं। एथिलीन का सूत्र होता है C2H4। जब C2H4 में या को हाइड्रोजन के साथ निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, तब एथेन गैस प्राप्त होती है। यहाँ पर एथिलीन है और ये हाइड्रोजन है, इसे हम डाई हाइड्रोजन भी कहते हैं। ये भी गैस है, ये भी गैस है और यहाँ ये भी गैस बने एथेन गैस प्राप्त होती है। ये भी एक प्रकार की संयोजन प्रक्रिया है। इसके बाद हम और आपको बताने चल रहे हैं नंबर चौथे प्रकार का। जैसे एथिलीन है उसी तरह से एसिटिलीन C2H2 को हम कहते हैं एसिटिलीन। यह भी एक गैस है। एसिटिलीन गैस को हाइड्रोजन के साथ निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब हम गर्म करते हैं तब सबसे पहले हमें प्राप्त हो जाता है एथिलीन गैस। एथिलीन गैस, लेकिन पुनः इस एथिलीन गैस में फिर से हाइड्रोजन के साथ इसको निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो एथेन गैस प्राप्त हो जाती है। इसे हम एथेन गैस कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये भी एक प्रकार की योगात्मक प्रक्रिया है। इसी तरह से बहुत से ऐसे पदार्थ हैं। हम सब देखते हैं वनस्पति घी, जिसको आप डालडा नाम से जाने जाते हैं। वनस्पति घी को भी इसी प्रक्रिया से बनाई जाती है। वनस्पति तेलों को इकट्ठा करके हाइड्रोजन की उपस्थिति में जब हम निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तब वनस्पति घी प्राप्त होती है और यह भी एक प्रकार की संयोजन या योगात्मक प्रक्रिया है।